ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। थाइस का फैट कैसे कम किया जाए। मित्रों, हमारी प्लेलिस्ट है हलन चलन व्यायाम, उसमें हमने बॉडी के फैट को कैसे कम करें, रिड्यूस करें, उस पर बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। हमने थाइस के फैट को रिड्यूस करने के लिए भी वीडियोस दिए हैं, पर कुछ लोगों से वो व्यायाम हो नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि हमें कुछ सरल बताइए क्योंकि हार्ड है, हमसे हो नहीं पा रहे हैं। मित्रों, एक बात बता दूं, यदि आप व्यायाम की शुरुआत करना चाहते हैं तो व्यायाम की शुरुआत आप कैसे करें, उसके लिए हलन चलन व्यायाम जो हमने प्लेलिस्ट दी है ना, उसमें शुरुआत से यदि आप वीडियो देखेंगे तो सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है, कैसे आपके बॉडी को आप मूवमेंट देंगे, हमने सब विस्तार से बताया। एक बार प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको अपने अनुसार वीडियो मिल जाएंगे। करिए, आप हर व्यायाम कर पाएंगे, पर हाँ थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी आना जरूरी होता है। अच्छा, उसके बाद यदि आप किसी भी व्यायाम का प्रभाव चाहते हैं कि वो हमें पूरा उसका बेनिफिट मिले, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्राणायाम की वीडियोस देते हैं, उनको ध्यान से सुनिए। यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करते तो मित्रों, जो लाभ आपको नॉर्मल खाली व्यायाम और प्राणायाम करने से करीब 10 दिन में मिलता है, वो यदि स्वास्थ्य नियम का पालन साथ में करते हैं तो आपको वही लाभ 2 दिन में दिखाई देने लग जाएगा। इतना फर्क पड़ जाता है, इसलिए निर्देशों को ध्यान से सुना करें। और प्राणायाम करते हैं तो जो व्यायाम करने के बाद जो आपको थकान लगती है, इसलिए हमने आगे व्यायाम की लिस्ट भी, प्राणायाम की लिस्ट भी दी है। स्वास्थ्य नियम प्राणायाम और व्यायाम हमने सारा क्रम से दिया। तो प्राणायाम करते हैं तो जो व्यायाम के बाद, इनकी एक्सरसाइज के बाद जो आपको थकान हो जाती है, उस थकान से आप बच पाएंगे और वीकनेस आपको नहीं आएगी, साथ में ये भी आपका हो जाएगा। तो आप जो करना चाहते हैं उसका आपको पूरा लाभ मिलता है। अब मित्रों, हम आज के विषय पे आते हैं। यदि आपको आज के विषय में कि जो आपको ये समस्या है, थाइस की चर्बी बढ़ी हुई है, ये क्यों बढ़ जाती है, मैं आपको वो भी बता दूं। वैसे शरीर की चर्बी बढ़ गई तो वो भी बढ़ गई, पर कम नहीं हो रही है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि बैठा हुआ जीवन है, ज़्यादा हलन चलन है नहीं, खड़े होकर काम करना है, बैठ के काम करना है, और बैठने का तरीका कैसा भी है, तो उसमें एक समस्या होती है। और ये समस्या क्या देती है मित्रों, जब थाइस की चर्बी बढ़ जाती है ना, तो ये जो चलने में और जब चलते हैं तो ये रगड़ खाता है। यहाँ रगड़ खाने से कई बार क्या होता है, यहाँ घाव आदि बन जाते हैं, और कई बार चलते नहीं बनता तो लोग ऐसे ऐसे चलते हैं। वो थोड़ा पैर चौड़े करके उनकी आदत पड़ जाती है ऐसे ऐसे चलने की। तो मैंने देखा है लोगों को ऐसे चलते हुए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यदि आपके साथ ये समस्या है, तो यदि घाव हैं तो पहले थोड़ा घावों को ठीक कर लीजिए। उसके लिए आप क्या करना है, आपको फिटकरी ले आइए। एलम कोई भी फिटकरी सफ़ेद रंग की आती है, जो आपको मिल जाए, लाल भी आती है थोड़ी सी, जो आपको मिल जाए ले आइए। उसका पानी में घोल बना लीजिए, उसके घोल से साफ़ कर लीजिए। घोल ज़्यादा फिटकरी नहीं डालनी है, मतलब पानी का स्वाद बदल जाए तो जैसे आप नॉर्मल साफ़ करते हैं उससे आप साफ़ कर लीजिए। उसके बाद उसमें बोरोलिन क्रीम आती है, ये देखिए ऐसी बोरोलिन क्रीम आती है, बोरोलिन क्रीम लगा लीजिए। या पतंजलि का कायाकल्प तेल आता है, उसको भी आप लगाएंगे ना तो घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। पर डायबिटीज़ वालों के घाव जल्दी नहीं भरते हैं, तो डायबिटीज़ वालों को पहले अपनी डायबिटीज़ भी साथ में ठीक कर लेनी चाहिए। तो उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट राज रोग में हमने वीडियो दिया, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर सबके लिए दिए हैं, तो आप उनको देखेंगे और नियम पालन प्राणायाम और व्यायाम करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ में भी आराम हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि घावों के साथ यदि आप करने जाएंगे तो ठीक से नहीं होगा, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे, उसमें आपको तकलीफ होगी। तो उसके लिए आप, हमने जो हलन चलन व्यायाम प्लेलिस्ट में और व्यायाम दिए उनको आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि व्यायाम करने के लिए आपको सावधानी क्या रखनी है, वो आपको क्लियर कर दूं। मित्रों, ये जब व्यायाम आप करेंगे तो इसमें आपकी टांगें रगड़ खाने वाली है, आपकी टांगों में रगड़ लगने वाली है। ऐसे ऐसे जब चलेंगे ना, ये मेरा चलने पर ही व्यायाम है पूरा, इससे सरल तरीका मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं इसको आपको बता रही हूँ। क्या करना है, आपको जो कपड़ा पहनना है ना, मेरी मजबूरी होती है कि मैं आपको सिंथेटिक कपड़े पहन के दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे जो आपको वीडियो दिखाना होता है तो मुझे वो अंग दिखाई दे समझ में, इसलिए आपको ऐसे मैं कपड़े पहनती हूँ, वरना मैं कभी रोड पे ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। आपको जो कपड़ा पहनना है कॉटन का होना चाहिए, प्योर कॉटन जिसे बोलते हैं ना, वो होना चाहिए, सूती कपड़ा। और आप जो कपड़ा पहनेंगे, आपकी जो टांगों से जहाँ डिवाइड होता है ना, यहाँ से वहाँ तक आपका कपड़ा पूरा आ जाएगा ना, तो फिर आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपका जो पैर घिसेगा ना, उसमें आपके पैर में घर्षण नहीं आएगा। और सिंथेटिक जो कपड़ा होता है ना मित्रों, वो आपके टांगों को घिसाव देता है, और कॉटन वो उससे आपको बचाता है। और कॉटन पसीना सोख लेता है, हवा भी आने देता है, जिससे आपको वो समस्या नहीं होती है। और मित्रों, साथ ही क्या होता है, जब आप ये व्यायाम करेंगे, सिंथेटिक कपड़ा पहन के, कई बार महिलाएं क्या करती हैं ना, स्लैक्स और टाइट्स वगैरह पहन के व्यायाम करती हैं, तो मित्रों उसके असर, उसके प्रभाव उतने अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि मैंने मेरे पास आने वाली महिलाओं को बोला है, उन्होंने कहा दीदी आप सही कहते हो, वो उतना अच्छा नहीं है जितना कॉटन है। तो मित्रों, कॉटन पहनेंगे, आजकल सुविधाओं में और सस्ते के चक्कर में कई गड़बड़ियां हम लोग कर रहे हैं, वो ना करें तो अच्छा होगा। चलिए, आज आपका अब ये व्यायाम कैसे करना है मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। नॉर्मली मित्रों, यदि आपने देखा हो जिनके चारों ये पैरों में, थाइस में चर्बी बढ़ जाती है, कैसे चलते हैं, वो उल्टे चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, और सीधे चलेंगे तो उनके पैरों में ऐसे गैप रहता है, ऐसे ऐसे वो ऐसे चलते हैं। अब मित्रों, हमें चाल ही थोड़ी सुधारनी है। यदि हम चाल शुरुआत में सुधारते हैं
तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पैरों में जो थाइस की चर्बी वो कम होने लगेगी। और ये क्यों करना है मित्रों, ये इसलिए करना है कि जब आप ये करेंगे तो आप इसमें ये प्रश्न ना करें कितनी देर करना है, या आप आराम से कितना भी कर सकते हैं। भोजन के 1.5 घंटे बाद पेट थोड़ा हल्का हो जाए बस कर लीजिए। जब चलना है आप ऐसे ही चाल पकड़ लीजिए, आप देखेंगे आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप घर में चल सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। कैसे करना है आपको, जब आप चलते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है, आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो आपके पैर जितने चौड़े थे चलने में उनको थोड़ा सा आपको नजदीक लाना है। यानी कि आपके इतने चौड़े हैं चलने में तो आपको थोड़ा सा नजदीक लाना है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को चलते देखा है, ऐसे 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 ऐसे, तो वो आपकी चाल नहीं रह जाए इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको पैर नजदीक लाना है। क्योंकि मेरे पैरों में उतना गैप है नहीं तो मैं आपको वैसे बता नहीं सकती, पर हाँ फिर भी थोड़ा थोड़ा आप गैप कम करें। अब ये नॉर्मल चाल पहले थोड़ी प्रैक्टिस ऐसे कर लें, फिर आपकी आदत में बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है मैं उल्टा भी चल के आपको बताऊंगी। यदि आप इसका अभ्यास करें आधा घंटा 1 घंटा जितना करना चाहे कर ले, फुर्सत है टीवी देख रहे हो कुछ कर रहे हो तो चलते रहो, थोड़ा थोड़ा क्या दिक्कत है। तो ऐसे आप करेंगे तो हो जाएगा। और इसमें आपका पेट भी थोड़ा कम होगा, साथ में बेली फैट भी कम होगा, क्योंकि जब थाइस कम होगी तो स्वाभाविक है चर्बी है मांस से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी असर आता है। तो क्या करेंगे धीरे धीरे आप जो पैर चौड़े हैं उनको थोड़ा नजदीक लाएंगे। अब ये देखिए मैं नजदीक ला रही हूँ, आपको पता चलेगा। आप कितने दिनों में ला पाएंगे डिपेंड करता है कितना अभ्यास करते हैं, कितने निर्देश आपने ध्यान से सुने जो हमने दिए हैं पहले, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि आप ये प्रश्न बहुत ज्यादा करते हैं कितने दिनों में हो जाएगा, तो जितना निर्देशों का पालन करेंगे उतने दिनों में हो जाएगा, और समस्या कितनी उतने दिनों में हो जाएगा। चलिए अब अगला अभ्यास मैं आपको बताने जा रही हूँ। उल्टा जाना, ये जैसे जैसे आगे आए वैसे पीछे जा रहे हैं। अब आपको एक चीज और क्या करनी है, जब आप करेंगे तो अब आपको एक लाइन बना लेनी है, उस लाइन पे चलना है। लाइन बड़े थोड़ा चौड़ा पट्टा बनाएंगे तो भी चलेगा, एक सिंगल लाइन बना लीजिए। आपको क्या करना है उस लाइन पे चलना है। कैसे, कैट वॉक करनी है आपको, वो रैंप वॉक करते हैं ना, मॉडल वगैरह करते हैं वैसी वॉक आपको करनी है। क्या, आगे पैर रखिए, पैर आगे, एक पैर के आगे दूसरा पैर, एक लाइन पे तभी आप चल पाएंगे, एक पैर के आगे दूसरा पैर आएगा, इस तरह से। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ। इस तरह से आप करेंगे तो ये आपका धीरे धीरे यहाँ पे भी कम होता है। जब देखो ये क्रॉस जाते हैं सामने आता है तो ये यहाँ से खिंचता है, और आगे बढ़ता तो यहाँ से खिंचता है। इसका ये देखिए, ये हम पीछे गए तो ये खिंचा, ठीक है, हमने इसके पैर के पीछे रखा है, वैसे वो खिंचा और यहाँ पे स्ट्रेस आया। जब ये उल्टा गए तो ये अब ये यहाँ से खिंचा और यहाँ पे वैसे ही होता है मित्रों। तो ये साथ में दोनों तरफ का अभ्यास आप कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ आप चल सकते हैं। इस तरह आप चलेंगे, ये आपको ये थाइस की चर्बी को कम करने में काफी सहायता देगा। अब इसके आगे का अभ्यास मैं आपको बता दूं। अभी हमने पैर सामने रखा, कितनी देर बोला ना, आप जितना कर सकते हैं, घंटा 2 घंटा आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट चलते रहिए, बस चलना ही तो, और क्या करना है। खाने पीने का कोई खास इसमें क्रम है नहीं, तो आप कितना भी कर सकते हैं। सांसों का भी कोई विशेष ध्यान नहीं रखना है, बस चलना है, जैसे चलते हैं वैसे चलते रहिए। अब आपको क्या करना है, जब आप चल रहे हैं, अब अभी तक हमने पैर सामने रखा, अब हमें थोड़ा सा पैर क्रॉस रखना है, ऐसे, ये देखिए हल्का सा क्रॉस रखना है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, क्योंकि मैं बहुत ही क्लियरली आपको बता रही हूँ, क्रॉस रखना है। अब ये भी कितनी देर करना है भाई, जैसे जैसे आपके अभ्यास बढ़ते जाए, पुराना अभ्यास छोड़ते जाइए, नया अभ्यास पकड़ते जाइए, बस और क्या करना है। तो ये आप ऐसे करेंगे, ठीक है। ये आपका पैर क्रॉस जा रहा है, आप देखेंगे कैसे कैसे खिंचाव आ रहा है। ये देखिए यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, पूरा साइड से दोनों पता चला एकदम क्रॉस हो गया, तो ये आपको आराम से पता चलेगा, ठीक है। अब उल्टा जाते हैं इसी में, ये देखिए, ठीक है ना, वैसे ही। कितनी देर, प्रश्न वही है, उत्तर वही है, हाँ ओके। धीरे धीरे आपका क्रम बढ़ता जाएगा। अब ये जो मैंने अभ्यास आपको 2-5 मिनट में करके दिखा दिए हैं, ये अभ्यास आपको बढ़ाने में कम से कम 10, 15, 20, 25 एक दिन लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना अभ्यास करते हैं, कितना निर्देशों का पालन करते हैं। मैं तीसरी बार ये बात बोल रही हूँ ताकि आप इस बात को याद रखें, इस बात पे प्रश्न ना करें, क्योंकि कई बार आप उसी बात पे प्रश्न करते हैं जिसको हम बार बार स्पष्ट करते हैं, तो इसलिए मैं बार बार आपको स्पष्ट कर रही हूँ। तो ये आपको हो गया। अच्छा, अब ये जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उसके बाद आपको मैं खड़े होकर अभ्यास बता दूं कि अब आप क्या कर सकते हैं। ये तो आपके लिए सरल हो गया। अब आपको क्या करना है, आप एक जगह खड़े हो जाइए, थोड़ा सा पैरों में फासला, क्योंकि पैर में फासला इतना जो आपके यहाँ जो स्थिति होती है ना, वहीं से आप ले आइए। अब आपको क्या करना है, धीरे से अपने पैरों को आगे से यूं, जो यहाँ तक तो हम चल रहे थे, पहुंच गए थे, अब हमें क्या करना है, इस पैर को थोड़ा सा पीछे लाने की कोशिश करनी है। यानी कि जहाँ ये पैर रखा उसी के समानांतर दूसरा पैर हमने रख दिया, आप देख सकते हैं दोनों साथ में आ गए हैं, ठीक है। ये ऐसे रखा, उसके बाद इसको उठाया, यहाँ थोड़ा सा टिकाया, नहीं तो कई बार हम सीधे भी ले जा सकते हैं, पर टिकाएंगे नहीं, किसी किसी को डिसबैलेंस हो जाता है, एक आध बार कोई गिर पड़ा, इसे मैंने आपको क्लियर किया कि भाई ऐसे रख लीजिए। उसके बाद दूसरी तरफ आप ऐसे ही लाना है, ये देखिए इस तरीके से टिकना है, इसमें रुकना है, ये फटाफट नहीं करना है, इसको आपको रुकना है, क्योंकि रुकेंगे तो अपने आप ये दोनों तरफ आपको खिंचाव आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है।
पता चल रहा होगा। अब ये पैर वापस से रख लिया जहां से उठाया था, अब इस पैर से वैसे अभ्यास करेंगे। ये रखा, ठीक है, पहले, उसके बाद बैक से आया। आप ये कितना कर पाएंगे, शुरुआत आपका इतना जाएगा क्योंकि अभी आपका जो अभ्यास है ना वो इतना ही है ना, हमने जो चलने में इतना ही किया था ना, तो धीरे धीरे आपको इसको पैर के पास आने में आपको टाइम लगेगा। तो जितना आप जल्दी ले आएंगे उतना ये ठीक से हो जाएगा। तो शुरुआत ऐसे ही खड़े होने से करेंगे, फिर धीरे 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 आपका बढ़ता जाएगा। अब हाँ, अभ्यास करने पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो आप इसको वापस समझ लीजिए, इसको ऐसे यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से हमने चलने में रोका था तो आगे धीरे 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 यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद वैसे बैक से पीछे हम यहाँ तक पहुँचते थे, तो धीरे 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 करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। जब आप यहाँ तक आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी थाइस कितनी पतली हो गई, आपको पता चल जाएगा और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी उससे। तो ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद दूसरा पैर भी मैं आपको वैसे करके दिखा दूं। ये देखिए, ऐसे धीरे धीरे पीछे जाएगा, वैसे। हाँ, अब आप चाहें तो मैं इसको एक बात और बता दूं, आप चाहें तो इसको ऐसे और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पर क्या है ना, कुछ लोग गिर गए एक आध बार, तो मैंने यहाँ पैर टिकाना बता रही, यहाँ पैर टिका लो ताकि आप गिरो नहीं, क्योंकि लोगों को जल्दबाजी में कर लेते हैं तो फिर पंगा हो जाता है। वो पंगे नहीं लेने, हमें गिरना नहीं है, क्योंकि गिरने से कई बार चोट लग जाती है तो समस्या बढ़ जाती है समाधान के स्थान पर। तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक हर चीज करनी होती है। तो ये अभ्यास हो गया। इस अभ्यास से आपको ये भी कम होगा, ये भी कम होगा। और मित्रों, इससे सरल अभ्यास आपको कोई नहीं बता सकता, इतना मैं आपको दावा करती हूँ थाइस कम करने के लिए। और मैं एक्यूप्रेशर भी अभी आपको बताऊंगी थोड़ा सा कि क्या करना होता है। अब मित्रों, उसके आगे आपको क्या करना है, पैरों में थोड़ा सा गैप करिए। हाँ, इस अभ्यास को करने के लिए आपके घुटने में दर्द है, ये भोजन के 3-4 घंटे बाद आप करें। कम से कम पेट हल्का होना चाहिए, क्योंकि इसमें पेट भी प्रभावित होता है, पेट भी खिंचता है, तो इससे आपके बेली फैट पे भी असर पड़ता है, पेट भी कम होता है। और साथ ही यदि आपके घुटने में दर्द है तो पहले हमारी प्लेलिस्ट मजबूत जोड़ में वीडियोस देखिए। घुटने के दर्द पर हमने वीडियो दिया है, हलन चलन व्यायाम में व्यायाम वगैरह बताएं, तो करिए। उसके बाद आप इस अभ्यास को आप कर पाएंगे। और ये अभ्यास हम जो आगे घुटने के दर्द के जो अभ्यास बताते हैं उसमें ये बताते तो ये आप साथ में कर सकते हैं, बट इसमें हमें गैप करना है ना, और गैप करने में कभी कभी घुटने पे प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको घुटने के दर्द वालों को हम मना करते हैं। तो घुटने के दर्द है तो आप ये अभ्यास नहीं करेंगे, पहले वो करिए जो हमने बताया, उसके बाद आप ये कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब आपको बता दें क्या करना है। आपको पैर थोड़े से चौड़े करने हैं और बैठना है, कोशिश करनी है बैठने की। कैसे? ऐसे। और बहुत ही सरल है मित्रों, करेंगे तो, पर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। और फिर उसमें आपको रुकना है। रुकेंगे तो आपका ये पेट, सब पेट पे जो अंदर है ना मांसपेशियां, खिंचाव नहीं आता पर पेट की मांसपेशियों पे खिंचाव आता है, ऊपर से नहीं दिखेगा आपको पर अंदर महसूस होता है। वो तंत्र सारे जागृत हो जाते हैं। वापस आ जाइए, सीधे हो जाइए। जितनी देर आप रुके हैं उससे आधी में टाइम आप सीधे रह सकते हैं, उसके बाद वापस ले लीजिए, सीधे हो जाइए। फिर पैरों में थोड़ा और गैप बढ़ा लीजिए। गैप जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा होगा, उतना आपके अंदर चर्बी रिड्यूस होगी, और खासकर ये चर्बी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो आपको क्या करना है, गैप बढ़ा लिया, अब क्या करना है, रुकना है। ठीक है, मैं आराम से रुक पा रही हूँ, आप कितना रुक पाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वापस खड़े हो जाइए, ठीक है। और फिर से कितनी, ये खाली पेट करना है, इसको भरे पेट बिल्कुल नहीं करना है। जो बैठने वाला अभ्यास मैंने पहले बता दिया, इसको भरे पेट नहीं करना है, खाली पेट ही करना है, ठीक है। इससे आपका पैरों का स्टेमिना भी बढ़ेगा, थाइस के साथ ये पैरों की जो यहाँ की चर्बी है ना काफी है कि वो भी कम होगी, पूरे पैर से रिड्यूस हो जाते हैं, और पेट की चर्बी भी कम होती है इससे। तो करिए, बहुत अच्छा अभ्यास है मित्रों। उसके बाद आप एक अभ्यास और मैं आपको बता दूं, इसी में थोड़ा सा क्रॉस जाइए, क्योंकि मोटे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा क्रॉस जाइए, ऐसे देखेंगे कितना खिंचाव आ रहा है, ठीक है। रुक जाइए, थोड़ी बैक आइए, दूसरी तरफ। अभ्यासों में रुकना है आपको। फास्ट करने में कई बार क्या होता है ना, सांस फूल जाती है, अभ्यास नहीं हो पाते हैं, और सांसों पे ध्यान के साथ आप इसको कर सकते हैं। पैरों में कंपन होगा, कांपेंगे, कोई बात नहीं, कांपने दीजिए। हाँ, पर भोजन का ध्यान रखेंगे तो फिर तकलीफ नहीं होगी। जैसा कि कहा ना, स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरह से आप इन अभ्यासों को करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अभ्यास हो चुके,
उसके बाद आपको थोड़ा सा बैठ जाना है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। उसके बाद आप थोड़ा सा शांति से बैठ जाइए और बैठ के खाली 10-15 मिनट सांसों पे ध्यान करिए और महसूस करिए किस तरह आपके बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। वो आपको अच्छे से सारे रिजल्ट देगा। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, थकान भी उतर जाएगी। एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी जो हम निर्देश देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं ताकि आप पूरा पालन करके गड़बड़ ना करें और आपको सही रिजल्ट मिले। पर जब आप खाली व्यायाम दे के व्यायाम कर लेते हैं ना, तो मित्रों आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम उम्मीद करते हैं और जो आप उम्मीद करते हैं। इसलिए हर निर्देश ध्यान से सुन के पूरा पालन करिए ताकि पूरा रिजल्ट मिले। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है मित्रों। और मैं एक बात और बता दूं, एक्यूप्रेशर पॉइंट रह गया अभी, वही बता दूं मित्रों। हमारे पैर जो होते हैं ना, ये होते हैं, ये जो बीच में 2 उंगलियां हैं ना, ये हाथ हैं और ये हमारे पैर हैं। अब थाइस का जो हिस्सा आता है ना, वो यहाँ आता है इसमें। तो आप इसको भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके दबाइए, ऐसे ऐसे करके। तो ये यहाँ की जब हम मालिश करेंगे ना, आप ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे करके, तो ये आपकी थाइस की चर्बी को कम करने में आपकी पूरी सहायता देगा। और जब आप करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि वाकई। पर हाँ, आप सोचेंगे हम ये करके ठीक हम चर्बी कम कर लेंगे, चलेगा? नहीं नहीं, इतना आलस नहीं करना है मित्रों। चर्बी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हमारा आलस। आलस ना हो तो हमारी चर्बी कभी नहीं बढ़े। तो हमें आलस को दूर करना है, यदि चर्बी को कम करना है तो सबसे पहला ध्यान ये रखिए अपने दिमाग में। तो वीडियो कैसा लगा विषय बताइएगा। डिस्क्रिप्शन के सभी लिंक, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम कई बार बताया आज भी इस वीडियो में, पालन करिए, हर रोग का समाधान करिए। और साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नंबर भी मिल जाएगा। हमें फॉलो भी कर सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं हमसे, आप कहीं भी प्रश्न पूछ सकते हैं और कंसल्टेंसी के लिए भी हमने बात कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।